मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें खुश देखकर, यहाँ पर सभी खुश हैं। काफ़ी मन्नत और दुआओं के बाद आपने एक नया जीवन पाया है। मेरे बच्चे, आज मैं आपको देखता हूँ तो मुझे वह दृश्य सामने आ जाता है जहाँ आपका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। सभी ने आपके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और ऐसा लग रहा था मानो आपके परिवार का उनकी पूरा संसार ही उजड़ गया हो। आपके बगैर सब अनाथ से हो गए थे। आप इस घर के मुखिया थे। इस तरह अचानक आपका यह एक्सीडेंट, आप इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे। दिन भर आप पीड़ा सहते रहे, परंतु जब आपकी पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब आपने निर्णय ले लिया, अब आपको हॉस्पिटल जाना होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। आपकी हिम्मत, आपकी साहस को दाद देना पड़ेगा। इतना भारी एक्सीडेंट होने के बाद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। खुद पीड़ा में रहे और होठों पर मुस्कुराहट थी और अपने परिवार बच्चों को खुश देख रहे थे, किंतु आपकी पत्नी को आपकी पीड़ा साफ साफ दिख रही थी। आप शाम तक का इंतज़ार कर रहे थे। आपने सोचा कि यह कोई छोटा मोटा चोट है, परंतु ऐसा नहीं था मेरे बच्चे। धीरे धीरे आपकी पीड़ा बढ़ रही थी और आपके शरीर में जहर फैल रहा था। ना जाने कौन सी शक्ति आपकी रक्षा कर रही थी। ना जाने कौन सी शक्ति और दुआएं आपके जीवन की रखवाली कर रही थी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान आपके छोटे छोटे बच्चे थे और अभी आपकी शादी को 5 साल ही हुए थे, यानी आपकी शादी भी अभी नया था और यह एक्सीडेंट जब आप छत की रेलिंग से गिरे थे तो नीचे ईंटा था, रखा हुआ था और उस पर गिरने से आपको भयंकर चोट लगी थी। इतनी पीड़ा में होने के बावजूद आपकी हिम्मत दाद देना आप बर्दाश्त कर रहे थे। आप अपने आप से लड़ रहे थे। कई बार आपको ऐसा लग रहा था
कि कोई है जो कह रहा है मैं हूं ना। मेरे बच्चे, उस दिन आप सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया था। जब एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान आप अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना हो रहे थे और अचानक यह हादसा हो गया आपके साथ। जब आपकी पत्नी ने आपको भोजन कराने का प्रयास किया, आप जैसे ही भोजन खाएं वैसे ही उल्टी कर दी। यह मंजर देखकर आपकी पत्नी घबरा गई। फिर उसने कहा कि आप जाकर डॉक्टर से दिखा लीजिए और पड़ोस के बच्चों को उन्होंने आपकी सहायता के लिए बुलाया ताकि वे बच्चों के साथ आप जा सके। आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कुछ खास बात नहीं है और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी और डॉक्टर का सब ठीक हो जाएगा। किंतु आप दवाई खाएं, आराम किया। शाम के 5 बज रहे थे। अचानक आपकी पत्नी को लगा कि आपने सुबह से एक बार भी लघु शंका नहीं की है, जबकि आप दिन भर में कितने बार जाते थे। आपकी पत्नी ने कहा आप चलिए मेरे साथ और लघु शंका कर लें। और जब आप लघु शंका करने लगे तो अचानक आपके शरीर से ब्लड निकलने लगा और यहीं से शुरू हुई शंका का भयानक रूप, डर। जब आपने फैसला ले लिया कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है, भर्ती होना है, और आपने हॉस्पिटल जाने का मन बना लिया और गए। वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था जब आप हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि इस दौरान कश्मीर में दंगा हुई थी और वहाँ से जान बचाकर कुछ डॉक्टरों ने उस हॉस्पिटल में शरण ली थी और आपकी हालत देखकर डॉक्टरों ने कहा कि जल्द से जल्द आपका इलाज होना चाहिए, आप अन्यथा आपकी जान को खतरा है। कोई भी व्यक्ति नहीं था उस दौरान जो आपके हॉस्पिटल आपके ऑपरेशन का गारंटी ले लेता, क्योंकि यह ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। फिर हुआ चमत्कार। अचानक से आपके रिलेटिव के एक अंकल आंटी वहाँ आए और आपकी हालत देखकर उन्होंने जल्दी से भगवान स्मरण करके आपके ऑपरेशन कागज़ पर साइन कर दिया और आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। और इधर आपके अंकल ने आपकी पत्नी को लेने पहुंच गए आपके घर, उसके घर। और जब वो आपकी पत्नी को लेकर आए तब तक आप हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुके थे और आपका इलाज शुरू हो चुका था। आपकी पत्नी को घबराहट बहुत हो रही थी। गोदी में छोटे छोटे बच्चे थे 2। आपकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने मिलकर आपका ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन का समय था रात 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक।
इतना लंबा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का कारण था कि आपकी हड्डी में चोट लगी थी और जिसके कारण हड्डी उस स्थान से ऐसी मुड़ी थी कि वह किडनी को भेदते हुए लीवर तक को भेद दी, जिसके कारण आपका लीवर मरम्मत हुआ और एक किडनी को काटकर हटाया गया। तब जाकर आपका ऑपरेशन सफल हुआ। मेरे बच्चे, जब इस बात की खबर आपके परिवार वालों को लगी तो ना जाने उन्होंने कितनी मन्नतें दुआएं मांगी। आपके जितने भी रिलेशन थे सभी ने आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना की, दुआ की कि आपकी जान बच जाए। आपके दफ्तर के पूरे कर्मचारी आपके लिए दुआएं की। सब एक पैर पर खड़े थे आपकी सेवा के लिए। 8 बोतल खून दिया उन्होंने। यूँ मानो जैसे कोई दिव्य शक्ति था जो आपकी सहायता, आपकी रक्षा कर रहा था, आपके परिवार की भी रक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, इस तरह आपने मौत को भी चकमा दे दिया। मानना पड़ेगा कि इतनी पीड़ा में होने के बावजूद आपने अपने सांस को थामे रखा। मेरे बच्चे, बधाई हो, आपने तो मौत को भी चकमा दे दिया। मेरे बच्चे, जब इंसान के द्वारा अच्छे कर्म होते हैं और लोगों का आशीर्वाद होता है, दुआएं होती है, तो कर्म अपना चमत्कार दिखाता है और समय से पहले वह इंसान को हर हालत में बचाती है। कर्म का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। मेरे बच्चे, अच्छे लोगों को इस दुनिया की काफ़ी ज़रूरत है। जहाँ अच्छे कर्म हैं वहाँ मौत को भी झुकना पड़ता है कुछ समय के लिए। बधाई हो मेरे बच्चे, इस तरह सदैव अच्छे कर्म करते रहना। आज उस घटना के करीब 65 साल हो गए हैं, परंतु मानो ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। मेरे बच्चे, मैं आपके कर्म से बहुत खुश हूँ। कर्म फल तो मिलता ही है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो।